अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। एंड आई एम बैक विद माय अनदर वीडियो फॉर Q&A। 48 आवर्स पहले मैंने अपने सोशल हैंडल्स पे एक स्टोरी डाली थी कि मैं Q&A की वीडियो रेडी कर रही हूँ। मुझे बहुत सारे DMs आए, कमेंट्स आए और उन्हीं के ऊपर जो है ये आज की टोटल वीडियो होगी। बहुत सारे लोगों के क्यूरीज, क्वेश्चंस और आज मैं उन सबको आंसर करूंगी, कवर करूंगी, ट्राई करूंगी कि पूरे क्वेश्चंस को इसमें कवर कर सकूं। बट इफ नहीं हो तो रियली सॉरी अबाउट इट। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो हमारा पहला क्वेश्चन सबसे पहले है कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। मैं पाकिस्तान, कराची से बिलोंग करती हूँ। सो आई एम फ्रॉम कराची। सेकेंड क्वेश्चन आई हैव हियर विद मी इज what do I do? I am business graduate and recently I have completed my graduation and very soon आप लोग को convocation की वीडियो भी जरूर मिलेगी। Okay, so the next question we have here is मेरी age क्या है? Okay, see, age तो लड़कियों से पूछना is गुनाह, नहीं पूछना चाहिए और मुझे आंसर भी नहीं करना, बट स्टिल मैंने कंसिडर किया इस क्वेश्चन को। तो मैं सिर्फ इतना बता दूं कि मैं 20 से ऊपर हूँ। बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं बड़ी हूँ, कुछ बोलेंगे मैं छोटी हूँ, कुछ बोलेंगे ये है ही झूठ। तो 20 से ऊपर हूँ मैं। ओके, सो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। We have here is, are you single? So no, I am not single at all. मैं single नहीं हूँ। Okay, next question we have बहुत सारे question हैं, बहुत सारे। Okay, so here we have long distance relationship पे opinion. So long distance relationship पे opinion ये है कि मैंने कभी उस चीज को नहीं फील किया क्योंकि मैं कभी अपने घर से भी दूर नहीं गई और ना ही दो अपने पार्टनर से। सो डेफिनेटली बट ये है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और व्हाट आई फील कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट बहुत मैटर करता है। तो इफ यू आर इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो बिल्ड योर ट्रस्ट फॉर योर पार्टनर और विद एनीवन जिसके साथ भी कोई अगर इस स्टेटमेंट को कंसिडर कर रहा है। ओके, सो व्हाट्स योर टॉक्सिक ट्रेट? मेरा टॉक्सिक ट्रेट तो ऑब्वियसली मैं नहीं बता सकती, ये तो मेरा पार्टनर, मेरे क्लोजेस्ट लोग ही बता सकते हैं। बट इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ और जो मुझे लगता है वो डेफिनेटली या तो जेलसी फैक्टर हो सकता है क्योंकि मेरे अंदर जेलसी फैक्टर है एंड इट्स अ वेरी ऑनेस्ट थिंग। मुझे होता है कि जो चीज जो मेरे हैं वो मेरे हैं ऑब्वियसली। सो जेलसी कुड बी टॉक्सिक बन सकती है वो, और इसके अलावा ओवर थिंकिंग टॉक्सिक हो सकता है। ओके, हाउ डू यू मैनेज स्टडीज, वर्क एंड सोशल लाइफ? ओके, सो वर्क तो मेरा स्टडीज तो मेरी रिसेंटली खत्म हुई हैं, बट मैं अपनी वर्क लाइफ के साथ स्टडी जो है वो मैनेज कर रही हूँ एंड आई हैव अ वेरी गुड थिंग इन मी कि मैं चीजों को मैनेज कर सकती हूँ और लोग कर भी लेते हैं क्योंकि जिन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनको करनी पड़ती हैं डेफिनेटली। तो आपको हर चीज टाइम के साथ आप सीख जाते हो, आपको मैनेज करनी आ जाती है। तो जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है देन अगेन तो आपको पता होता है कि नहीं यार, इस चीज को मैं ओ करती हूँ और मुझे ये चीज पूरी करनी है। तो डेफिनेटली आप उस पर अपना टाइम भी निकालते हो, आप चीजें मैनेज भी करते हो क्योंकि एज मी स्टूडेंट लाइफ में मैंने अपने ऑन टाइम हर चीज क्लियर की है विद माई जॉब, अपने असाइनमेंट्स, अपनी चीजें तो मैनेज हो जाता है या कर लेती हूँ। ओके,
Next we have question is, what's your biggest red flag? रेड फ्लैग मेरे लिए सबसे बड़ा इज चीटिंग. चीटिंग एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, चाहे वो किसी भी रिलेशन में हो. मैं स्पेसिफिकली किसी एक रिलेशन को नहीं बोलूंगी. अगर आप किसी भी रिश्ते में रहते हुए चीट कर रहे हो तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है. वन थिंग यू ऑलवेज कैरी विथ यू. ओके, सो मेरे साथ 24/7 मेरा परफ्यूम और मेरा चार्जर हमेशा अवेलेबल होता है. इसके बगैर मैं घर से बाहर नहीं जाती. ओके, आप बहुत काम हैं या एंगर? मैं बहुत हाइपर एक्टिव बंदी हूँ और बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान हूँ, क्योंकि होता है, बिल्ट इन है. बचपन से आई एम अ वेरी पैम्पर्ड चाइल्ड. और मुझे जो है वो हमेशा से उस तरीके से रखा गया है, तो मुझे कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं होती जो गलत हो. तो ऑन पॉइंट, टू द पॉइंट, इफ एवरीथिंग गोज वेल तो मैं बहुत अच्छी हूँ. अगर वो चीज मुझे लग रहा है कि नेगेटिव है तो रादर देन मैं उसको कामली हैंडल करूं, मैं बहुत जल्दी, मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, उसको मैं कंसिडर इस तरीके से कर सकती हूँ. ओके, वन थिंग यू रिग्रेट. यस, नोबडी इज परफेक्ट. कोई परफेक्ट नहीं होता. अगर कोई बोले कि मैं परफेक्ट हूं या मेरे लाइफ में कोई रिग्रेशन नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. मैं अपने उस पॉइंट को रिग्रेट करती हूँ जब मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं मेडिकल से दूसरी फैकल्टी में स्विच करूं, क्योंकि मेरा ड्रीम था टू बिकम अ डॉक्टर, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं उस चीज को कोप अप नहीं कर पाई और मैंने स्विच कर लिया. ओके, नेक्स्ट, वन थिंग यू विश पीपल अंडरस्टैंड अबाउट यू. ओके, सो मेरे लिए बहुत सारा मिसकॉन्सेप्शन है कि मैं बहुत कौन से बर्गर बच्ची हूँ, या फिर आप ये कह सकते हैं बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि मुझसे चीजें हैंडल नहीं होती. या मुझे एक चीज याद है. आई डोंट नो, मेरी फैमिली भी इस बारे में समझती है, मेरे फ्रेंड्स भी, मेरी गैदरिंग में मुझे जितना लोग जानते हैं, जो मेरे साथ बैठे हैं, इवन दो वो भी ये चीज उनको भी ये चीज लगती है कि ये बहुत मतलब लाइक पैम्परिंग में पली है, तो ये डिफिकल्ट लाइफ झेल नहीं पाएगी. अगर ये हमसे दूर जाएगी तो ये इससे हैंडल नहीं होगा, ये अकेले नहीं रह सकती, ये जल्दी घुल मिल नहीं सकती. बट लोगों को ये नहीं पता कि मैंने टाइम टू टाइम चीजों को रिकवर किया है. ओके, सो क्या आप ओवरथिंक करती हैं? डेफिनेटली लड़कियां मोस्टली ओवरथिंकर होती हैं और मैं भी बिल्कुल हूं ओवरथिंकर. तो यस, आई डू ओवरथिंक. ओके, नेक्स्ट कमेंट वी हैव इज biggest turn off. Okay, it's not about a gender. चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, मुझे जो चीज टर्न ऑफ करती है दैट इज ओडोर, स्मेल. बहुत ज्यादा. मैं आपसे हाथ नहीं मिला सकती, या मैं आपके साथ बैठ नहीं सकती, मैं आपके साथ बात नहीं कर सकती अगर आप गुड स्मेल नहीं कर रहे हो. तो ये चीज मेरे लिए बहुत बहुत मैटर करती है. ओके, नेक्स्ट थिंग, हाउ डू यू स्टे पॉजिटिव. पॉजिटिव रहना सिर्फ आपका माइंड गेम होता है. ठीक है, जब हमारे पास लाइफ में कोई भी चीज आती है, कोई भी बात आती है, कोई चीज आप कर रहे होते हो वो नेगेटिव हो जाती है, तो हमेशा आपके माइंड में नेगेटिव थॉट पहले आता है. बट वो लोग हमेशा विन करते हैं जो नेगेटिव को हटा के पॉजिटिवली सोचे, क्योंकि हर चीज लाइफ में नेगेटिव नहीं हो सकती. और आपका ये सब माइंड गेम होता है. मतलब अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपकी तरफ पॉजिटिव चीजें ही अट्रैक्ट होके आती हैं. और जब मेरे साथ ये कोई भी चीज होती है तो रादर देन मैं नेगेटिव सोचूं, मैं एक टाइम था लाइफ में कि मैं बहुत नेगेटिव हो चुकी थी और मैं हर चीज नेगेटिव ही सोचती थी. बट एज आई से, टाइम टू टाइम
चीजें चेंज होती हैं, बदलाव आता है, पर्सनालिटी चेंज होती है, तो मैंने अपनी उस चीज पे काम किया है। और ऐसा नहीं है कि मैं अभी भी नेगेटिव नहीं सोचती, मेरे अंदर ये है कि मैं अपना बैकअप प्लान लेके चलती हूँ, तो मैं दोनों दोनों तरफ से सोचती हूँ। बट उस चीज को ओवरकम करने के लिए मैं वो चीज करती हूँ जो मेरा कंफर्ट जोन है, जो मेरी हॉबी है, जो मुझे करना अच्छा लगता है, ताकि मेरे दिमाग में नेगेटिविटी ना आए। Okay, so the next question we have is, you are a night person or a morning person? Always night person. मुझे night बहुत पसंद है, night person. Do you believe people change? Yes, people do change with time. ये हमें भी समझना चाहिए। जब हमारी कोई भी फ्रेंडशिप होती है या कोई भी चीजें होती हैं, देखिए एक ह्यूमन बॉडी है, एक ह्यूमन नेचर है कि विद टाइम, विद स्ट्रगल्स, विद एनवायरनमेंट इंसान का बिहेवियर बदलता है, और ये हर किसी को समझना चाहिए। मतलब कि जब आपकी एज बढ़ती है, जब आप डिफरेंट एनवायरनमेंट में जाते हो, आप डिफरेंट लोगों के साथ बैठते हो, आप डिफरेंट चीजें सीखते हो, आप उनको अडॉप्ट करते हो, तो डेफिनेटली आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं। आप विद एनवायरनमेंट चेंज होते हो, तो आपके फ्रेंड्स हो, ये हो, बहुत सारे लोग बोलते यार तू बदल गई, यार ये हो गया, यार वो हो गया। नो, वो इंसान को समझना चाहिए कि विद टाइम हर इंसान अच्छी चीजें भी सीखता है, बुरी चीजें भी अडॉप्ट करता है, तो विद टाइम पीपल डू चेंज। ओके, व्हाट टाइप ऑफ बॉयज डू यू इग्नोर? ओके, पहली बात तो मैं किसी को इतना इग्नोर नहीं करती, मैं किसी में इतना इन्वॉल्व नहीं होती until unless I'm a very introvert person. मैं किसी के पास सामने से खुद नहीं जाती। अगर कोई मुझसे बात करना चाहता है या मुझसे दोस्ती करना चाहता है या मुझसे किसी भी टाइप की, मतलब लाइक मुझे पसंद करता, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, कोई भी हो, एंड इफ आई टॉक अबाउट लड़का, तो मुझे उस टाइप के लोग नहीं पसंद हैं जो चिपकू होते हैं। मतलब जो आपके साथ चीजी होने की कोशिश करते हैं। मतलब लाइक आपको समझना चाहिए, एक लड़के को समझना चाहिए कि इफ अ गर्ल सेज नो, दैट नो मीन्स नो। अगर वो आपसे थोड़ा सा स्पेस मांग रही है, आप चाह रही है कि नहीं, मतलब लाइक गुड डूड, वी आर फ्रेंड्स, हम फ्रेंड्स रहते हैं, हमारी अच्छी इस्लाम दुआ है, हम अच्छे हैं, तब उसको फ्रेंड जोन रखो, आप उसको एक्सीड ना करो। क्योंकि हम ऐसे कल्चर में रहते हैं जहां पे लड़कियों के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। लड़कियों को किस नजर से देखा जाता है? आई एम कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, बट विद द सेम थिंग, मैं अच्छे लोगों के साथ भी बैठती हूँ, मैं बुरे लोगों के साथ भी बैठती हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरीके से लड़कियों को ट्रीट किया जाता है या उनको किस नजर से देखा जाता है। तो इग्नोरेंस जो है वो ऑब्वियसली हर इंसान के लिए नहीं है। जो आपके साथ अच्छा ट्रीट करता है, आप उसके साथ अच्छा ट्रीट करें, अच्छा पेश आए। बट जो अपनी लिमिट्स क्रॉस करा है, डू इग्नोर देम, डू से नो टू देम। उनको बोलेंगे नहीं, ये मेरी लिमिट है, हम इससे आगे एक्सीड नहीं कर सकते। Okay, so the next we have is what make you feel confident? My personality. हमेशा बचपन से अब तक मुझे हमेशा कॉन्फिडेंस ये चीज सिखाती रही है कि अगर मैं ये रास्ता नहीं चुनूंगी तो मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। तो मुझे रिस्क लेना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कोई खाएगा नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरी इंसल्ट हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लोग हंस लेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बट उससे क्या होगा, मेरा बेनिफिट है, ये लोग मेरे साथ उम्र भर तक नहीं रहेंगे। अगर मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, अगर मैं ये स्टेप नहीं उठाऊंगी, तो मैं अपनी लाइफ में सीखूंगी नहीं, मैं अपनी लाइफ को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी। तो इस चीज ने हमेशा से, बचपन से, मतलब व्हेन आई वाज 7-8 years old, या चलो उससे ज्यादा ले लो, 9-10 years old, मुझे तब से मेरे माइंड में हमेशा ये, आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल। अपनी तारीफ खुद ही कर रही हूं मैं। Okay, so the next question is, what's your love language? Always efforts. मेरे लिए हर रिलेशन में efforts बहुत मैटर करती हैं, और वो मेरी खुद की भी लव लैंग्वेज है। अगर मैं किसी भी इंसान के साथ अच्छी हूँ, इफ आई एम वेरी गुड विद एवरीवन, मेरा पार्टनर हो, कोई भी हो,
एफर्ट्स मेरी लव लैंग्वेज है। जिस रिलेशन में एफर्ट्स नहीं है मैं उसको कंसिडर ही नहीं करती। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज योर फेवरेट परफ्यूम। दैट इज दो फेवरेट परफ्यूम है, वो इसलिए क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग स्मेल मुझे लगाना पसंद है। उसमें पहला है वी हैव स्टूडियो फ्रॉम MTJ एंड द नेक्स्ट इज ऊद फ्रॉम खाड़ी। और अगर आपको मेरी सजेशन चाहिए और कुछ लोग जो स्ट्रॉन्ग परफ्यूम यूज करना पसंद करते हैं वो ये दोनों परफ्यूम जरूर ट्राई करें और मुझे जरूर रिव्यू दीजिएगा कि कैसा था वो परफ्यूम। देन वी हैव इज ओके, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव। अब मैं उसकी रीजन नहीं बताऊंगी बट डेफिनेटली लव। ओके, देन वी हैव आई थिंक ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग होती चली जा रही है, तो बस मैं 2-3 क्वेश्चंस का और आंसर करूंगी एंड कुछ टाइम बाद हम दोबारा ले आएंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है, बट फॉर नाउ वी कैन गो विद दिस वीडियो। ओके, what is your biggest fear? My biggest fear is मेरे अपनों का मुझसे दूर चले जाना। बहुत सारे लोग ये वीडियोस देख रहे होंगे और शायद वो अगर ये वीडियो देखें तो दे नेवर नो कि मेरे अंदर ये सब कुछ है। मैं बहुत कम लोगों के साथ बॉन्ड कर पाती हूँ और जिनसे करती हूँ एंड मुझसे नहीं होगा या मुझे नहीं पसंद कि वो लोग मुझसे दूर जाए। तो डेफिनेटली ये मेरा बिगेस्ट फेयर है कि मैं अपनों को खो दूं। ओके, सो आप इंट्रोवर्ड हो या एक्सट्रोवर्ड? इंट्रोवर्ड हूं मैं। एक्सट्रोवर्ड तो मैं बिल्कुल भी नहीं हो सकती, मैं बहुत 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 इंट्रोवर्ड इंसान हूं। ओके, so the last question we have here is मेरे लिए फ्रेंडशिप क्या मायने रखती है? मेरे लिए मेरा फ्रेंडशिप में बहुत बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है और आई होप कि इन फ्यूचर मैं अच्छे दोस्त बना सकूं, बट फ्रेंडशिप मेरे लिए बहुत बहुत एक वो जगह है जहां पे इंसान आपको जज नहीं करता, आपके साथ कंपैरिजन नहीं होता, आपके साथ विनिंग बैटल नहीं होती है। वो दोस्त जो आपके अच्छे और बुरे वक्त में खड़ा हो वो आपका सिंसियर दोस्त होता है। तो मेरे लिए दोस्ती एक बहुत अनमोल रिश्ता है। कॉलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, बट बेस्ट फ्रेंड इज नो वन फॉर मी फॉर नाउ। तो दिस इज ऑल अबाउट with today's video and I hope you like it, and if you like it, do subscribe my channel, like my channel and do follow me. Thank you. Bye bye.